हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए उन टॉपिक्स को लेकर के आया हूं जो कि आपको आने वाले जेईई मेन में बहुत अच्छा स्कोर करा देंगे। अब ये टॉपिक्स किन के लिए हैं? बहुत सारे बच्चे जैसे जैसे जेईई मेन उनके करीब आ रहा है वो थोड़े से परेशान चल रहे हैं कि आखिरकार कौन से चैप्टर को हम पकड़ ले, कौन से चैप्टर को छोड़ दे। ये एक प्रकार का लड़ाई उनके मन और दिमाग में चल रहा होगा कि आखिरकार कौन से चैप्टर को हम अच्छे से कर ले ताकि 50 नंबर तो कम से कम उनके एग्जाम में आ जाए। तो आइए आज हम उन चैप्टर्स को देखेंगे कि जिसको बहुत जल्दी किया जा सकता है और बहुत जल्दी आप 50 नंबर अपने हाथ में ले सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका 4 नंबर आपके झोली में पड़ा हुआ है। तो मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहला है जिससे कि आपको +4 यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसमें इंपेरिकल फार्मूला से रिलेटेड सवाल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री कर लेना है अपने को, इंपेरिकल फार्मूला से रिलेटेड सवाल, मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड सवाल, इन पे सवाल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के सवाल को आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे चैप्टर के बारे में तो एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप बोलेंगे सर बहुत बड़ा चैप्टर है ये, है ना, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एटॉमिक स्ट्रक्चर करने से फायदा क्या है। ये पहला बात, इससे जब भी सवाल आएगा ना तो बहुत घुमा के आपसे सवाल नहीं पूछ सकता भाई। जब भी सवाल पूछेगा तो वो फॉर्मूला ओरिएंटेड होने वाला, तो ये भी आपको +4 दे करके जाएगा। तो फॉर्मूला ओरिएंटेड ये चैप्टर है। अगर आप इसके फॉर्मूला को बहुत अच्छा से बाय हार्ट कर लेते हैं तो नो डाउट आपका +4 कहीं नहीं जाने वाला। और इसका एक प्लस बेनिफिट ये भी मिलता है, कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी अगर इससे रिलेटेड सवाल आ गया तो एक तीर से 2 निशाने यहां पर हो जाएंगे, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। पीरियोडिक टेबल, अरे छोड़ने का ही नहीं है भाई, इससे इस बार सवाल आना ही आना है। आप देख रहे हैं कि इनऑर्गेनिक में बहुत सारा पार्ट हट चुका है, तो अब इनसे क्वेश्चंस उमड़ कर आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। अरे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे +4 आपके हाथ में आने वाला है। केमिकल बॉन्डिंग में बता दूं कम से कम 2 सवाल, अरे कम से कम 2 सवाल है, तो 2 सवाल है तो आपका कितना हो गया +8। एकदम अच्छा से करके जाना है, बहुत आसान सा टॉपिक है। लेकिन अगर आप इसको छोड़े ना तो आपका 2 सवाल गया, तो इसलिए आप समझ लो 8 यहां पर कितना हो गया भाई, 12 और 8 20 नंबर तो अभी आपको मिल गया मात्र 4 चैप्टरों में। पांचवा मैं बता रहा हूं सॉल्यूशन। फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत आसान सा चैप्टर है, 4 से 5 फॉर्मूला है, वेंटो फैक्टर आना चाहिए निकालने के लिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से कर लो। अगेन यहां से आपके +4 आपके झोली में होंगे। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें 6th तो केमिकल काइनेटिक्स, एकदम छोड़ना नहीं बनता बेटा, छोड़ना ही मत। फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और उस पे न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, तो +4 यहां पर भी आ जाता है। या तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर से सवाल होगा या तो आर्हीनस से। आप ध्यान से देखो भैया इन टॉपिक्स को, इन पे आपको एक सवाल मिलना ही मिलना है। अगेन मैं आगे बढ़ता हूं 7th केमिकल इक्विलिब्रियम, भी छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है भैया। केमिकल इक्विलिब्रियम एक बार जरूर पढ़ के चले जाना, +4 आ सकता है आपके एग्जाम में एकदम आसानी से। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले आपसे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इस पे सवाल कहां से ज्यादातर, वीबीटी और आइसोमेरिज्म, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जहां से अगेन आपको क्या मिलेगा +4। कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ भी मत छोड़ना क्योंकि चैप्टर्स घटे हैं भैया, चैप्टर्स घटे हैं इनऑर्गेनिक में, तो इनसे सवाल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। छोटा सा चैप्टर है एनसीईआरटी का, जरूर आप पढ़ के जाइए। इनके यूजेस, लैंथेनाइड्स, एफ ब्लॉक वाले को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, जितना एनसीईआरटी में दिया गया उतना पढ़ना है। KMnO4 K2Cr2 के सारे जितने भी रिएक्शंस आपको दिखते हैं एनसीईआरटी में एकदम बाय हार्ट करके चले जाना बेटा। +4 आपका यहां पर भी। अगेन आप यहां पर कितना कमा लिए भैया, 16 और 20 36, 16 और 20 36 नंबर अभी आपके झोली में आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें, नेक्स्ट बात करूंगा तो आप ऑर्गेनिक में जीओसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, कम से कम +4 और ये +8 की ओर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इससे 2 सवाल भी आ सकते हैं, मिनिमम 1 सवाल तो आना ही आना है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं बताने जा रहा हूं,
बायोमोलिक्यूल्स, अगेन एक सवाल बनता है यहां से, कितने हो गए, यहां पर 8 और उधर 36, हो गया 44। एक और टॉपिक आपको बता दे रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बोलेंगे सर बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है ये तो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली सवाल कहां से आने वाले हैं, नस्ट इक्वेशन। अरे तुम अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ध्यान से देखोगे तो नस्ट इक्वेशन पे ही ज्यादातर आपको सवाल देखने को वहां पर मिलेंगे। और इस नस्ट इक्वेशन का जो भी रिलेशन है, चाहे आपका केएसपी के साथ रिलेशन हो, चाहे पीएच के साथ, एक बार जरूर देख करके चले जाना। बैटरीज के बारे में जरूर पढ़ के जाना, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी इस बार कवर करके आपको जाना है, तो यहां से भी आपका +4 आ जाएगा। हो गया भैया आपका 50 नंबर। इतने चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से करके चल जाते तो अपने आने वाले जेईई मेन में आप अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। भाई 50 नंबर अगर आप 100 में उठा लेते हैं तो ये आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देगा। इन चैप्टर्स को ज्यादा अच्छा से करके जाना है, थोड़ा थोड़ा अगर बाकी चैप्टर्स को भी आप कवर अप कर लेंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री पे सवाल आते ही आते हैं। अगर मैं आयनिक का बात करूं तो बफर हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, ये ऐसे टॉपिक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, जिसपे डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलेंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। जेईई मेन ज्यादातर जब भी सवाल बनाता है तो फॉर्मूला ओरिएंटेड बनाता है। तो यहां पर एक बात और मैं बोलूंगा कि इन टॉपिक्स को करने के बाद उन टॉपिक्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ करके जाइएगा, ताकि आप थोड़ा सा, हो सकता है मैंने आपको 50 बताया है, आप 2-4 और सवाल अच्छा कर ले तो 60-70 के आसपास आपका नंबर आ जाएगा, जो कि काफी अच्छा स्कोर होता है किसी सब्जेक्ट में। और ये स्कोर आपको एनआईटी पक्का दिला देगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।